स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 को लास्ट वीडियो में देखा था। राइट नाउ ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट फिगर है, देखो यहाँ पे ये है आपका एंगल x, ये है आपका एंगल 70 डिग्री, ये है आपका एंगल 50 डिग्री। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल सपोज हम ड्रॉ करते हैं, ओके, सो ये जो एंगल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। सो इंटीरियर आपको पता चल गया, इंटीरियर एंगल्स क्या है। ट्रायंगल्स में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं 1 2 3। सिंपल है। यहां से सपोज ये लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे कोई एंगल आता है, यहाँ पे कोई एंगल आता है, तो ये बाहर के एंगल्स को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। बाहर के एंगल को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और 50 और 70 इंटीरियर एंगल्स है। राइट, सो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज नंबर 6.2 में आपको काम में आने वाला है। राइट, सो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angles, is equal to exterior angles. Sum of interior, okay, sum of interior opposite angles is equal to exterior angles। मतलब कि दो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन एक एक्सटीरियर एंगल्स के जितना होता है। राइट, सो सभी क्वेश्चंस में आपको सेम फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगा, बट बाकी आपको सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये 50 प्लस 70, दोनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स के जितना होता है। इट मींस 50 प्लस 70 कितना होगा, 120। सो वी गेट x इज इक्वल टू 120। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, x इज इक्वल टू क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज करोगे। उसके बाद आप लिखोगे 65 प्लस 45 इज इक्वल टू x। इट मींस टोटल कितना हुआ यहाँ पे 110 डिग्री। x की वैल्यू आपको मिलेगी आपकी 110 डिग्री। राइट, थर्ड क्वेश्चन देखो, सिंपल है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 30 प्लस 40 दोनों इंटीरियर एंगल्स है, वो एक्सटीरियर एंगल्स के जितना होगा। इट मींस x की वैल्यू होगी 70 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। ये आपको फॉर्मूला सब में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फिगर ड्रॉ की, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, उसके बाद ये लिखना है। समझ में आया आपको? राइट, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम करना है, फिगर ड्रॉ की, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, उसके बाद ही आपको ये लिखना है। सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स, x 60 प्लस 60 इज इक्वल टू x मिलेगा। इट मींस 120 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आपको मिलेगी 120। राइट,
क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब कि 100 इज इक्वल टू x, सो वी गेट एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री। 30 plus 60 is equal to what? x. It means 90 डिग्री मिलेगी, x की वैल्यू आपको, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था कि दोनों आपको इंटीरियर एंगल्स गिवन थे, आपको एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना था, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क क्या है कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, एक इंटीरियर एंगल गिवन है और दूसरा इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, बराबर। यहाँ पे 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक एक्सटीरियर गिवन होगा, एक इंटीरियर गिवन होगा, ओके। सो 2 एक्सटीरियर एंगल्स जब भी गिवन होता है तब आप एडिशन करते हो दोनों एंगल्स का, बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। Here is our x, here is 50 degree, 115 degree, right? यस डियर स्टूडेंट्स, तो देखो हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स is equal to exterior angles, right? Is equal to exterior angles. तो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन, एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है x, दो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स के जितना होता है, राइट। सो x की वैल्यू क्या होगी, 150 डिग्री माइनस 50 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 65 डिग्री। सिंपल। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो दोनों में फिर से मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन थे, इसके लिए हम एडिशन करते थे। यहाँ पे हमें एक एक्सटीरियर गिवन है, एक इंटीरियर गिवन है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन करना होगा। बड़े में एंगल में से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा, सिंपल है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2, x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100। दो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन, x और 70 क्या है, दो इंटीरियर एंगल्स हैं, उसका एडिशन एक एक्सटीरियर एंगल्स के जितना होता है, सिंपल है। यही फॉर्मूला आप सब में लिखोगे, इस टाइप से ही आपको फॉर्मेशन, यही फॉर्मेशन आपको रखना है। सबसे पहले पेंसिल से फिगर बनानी है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो मैं लिखूं वो लिखना है, सिंपल है। तो समझो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 100 माइनस 70, वी गेट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। देखो एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल आपका है 125 डिग्री, यहाँ पे है x और यहाँ पे इस टाइप का आपको L शेप नजर आ रहा होगा, तो उसका मतलब कि 90 डिग्री। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि
सर इसमें तो एक ही एंगल गिवन है, हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स? ओके, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बट यहाँ पे एल है मतलब कि 90 डिग्री है, तो क्या होगा, दोनों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा। सो एक्स कितना होगा, 125 माइनस 90, इट मीन्स 35 डिग्री। ओके, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 120 माइनस 60, x की वैल्यू आपकी होगी 60 डिग्री। सिंपल है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देखो, x प्लस 30 इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू 80 माइनस 30, x की वैल्यू होगी आपकी 50 डिग्री। कितनी होगी, 50 डिग्री। सब में डिग्री आपको लगानी है। सिंपल है। Our last question is x plus 35 degree is equal to 75. So x की वैल्यू क्या होगी, 35 minus 75. We get x is equal to 40. सिंपल है। तो इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट?